दोस्तों, जब अंधकार अपने चरम पर होता है, जब हर ओर निराशा, चिंता और भय का माहौल फैल जाता है, तभी कहीं से एक दीपक जलता है और वही दीपक इंसान के जीवन में नई रोशनी लेकर आता है। ऐसी ही एक पावन घड़ी है धनतेरस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद देव पर, जहां हम इतिहास की गहराइयों में उतरकर आपको वो सच्चाइयां बताते हैं जिन्हें सुनकर आपका मन गर्व, भक्ति और ज्ञान से भर उठे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे धनतेरस का पूरा इतिहास, इसका पौराणिक महत्व, इससे जुड़ी रहस्यमयी कथाएं और वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह ज्ञान है और नॉलेज विद देव पर ज्ञान ही हमारा असली पूजा है। अध्याय 1, धनतेरस। शब्द का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। धनतेरस आखिर है क्या? संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। धन यानी समृद्धि, संपत्ति और सुख, और तेरस यानी चंद्रमास की 13वीं तिथि। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को यह पर्व मनाया जाता है और इस दिन से ही दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव शुरू होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से दीपक जलाता है और अपने घर में नई चीजें खरीदता है, उसके जीवन में साल भर समृद्धि, सौभाग्य और सुख शांति बनी रहती है। अध्याय 2, धनतेरस की पौराणिक उत्पत्ति। अब आते हैं इस पर्व की सबसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी पर, जो जुड़ी है भगवान धनवंतरी से। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र से अमृत का कलश लेकर निकले भगवान धनवंतरी। उनके एक हाथ में अमृत का घड़ा था और दूसरे में औषधियां। इस प्रकार वे आयुर्वेद और आरोग्य के देवता कहलाए। इसलिए इस दिन आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपना शरीर और मन स्वस्थ रखने का संकल्प लेता है, उसे धन के साथ साथ स्वास्थ्य का वरदान भी मिलता है। अध्याय 3, धनतेरस और लक्ष्मी का संबंध। अब बात करते हैं मां लक्ष्मी की। धनतेरस का एक रूप लक्ष्मी पूजन का आरंभ भी है। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा होती है, वहीं प्रवेश करती हैं। इसलिए दोस्तों, यह दिन केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि सफाई और सकारात्मकता का पर्व भी है। हम जब अपने घर को साफ करते हैं तो यह केवल धूल नहीं हटाते, बल्कि अपने जीवन की नकारात्मकता को भी बाहर निकालते हैं। तो याद रखिए, मां लक्ष्मी वहां आती है जहां साफ दिल और सच्चे कर्म होते हैं। अध्याय 4, राजा हिमा और यमराज की कथा। दोस्तों, अब आती है वो कथा जिसने धनतेरस को यमदीप दान से जोड़ा। एक बार राजा हिमा नाम के एक युवा राजकुमार की शादी हुई, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उसकी मृत्यु चौथी रात को सांप के डसने से होगी। जब वो दिन आया, उसकी पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया। उसने कमरे के दरवाजे पर सोने चांदी के आभूषणों का ढेर लगाया और दीपक जलाकर रात भर भजन गाती रही। जब यमराज सांप के रूप में वहां पहुंचे तो दीपक की चमक और सोने चांदी की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो भीतर नहीं जा पाए और सुबह होने पर लौट गए। उस दिन को बचाव का दिन माना गया और तब से इस तिथि को यम दीपदान कहा जाने लगा। इसलिए धनतेरस की रात को घर के बाहर दीपक जलाने की परंपरा है, ताकि मृत्यु, भय और अंधकार दूर रहें। अध्याय 5, धनतेरस और आधुनिक परंपराएं। आज के समय में धनतेरस का मतलब बन गया है नई चीजें खरीदना, सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई शुभ वस्तु। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी ही इसका असली मतलब है? नहीं, असली अर्थ है नया आरंभ। क्योंकि हर नई चीज सिर्फ वस्तु नहीं होती, वह हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद लाती है। इसलिए इस दिन हमें सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच भी अर्जित करनी चाहिए। अध्याय 6, विज्ञान और धनतेरस। अब अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कार्तिक मास का यह समय मौसम के बदलाव का होता है। बारिश खत्म हो चुकी होती है, सर्दियां शुरू होती हैं। इस समय दीप जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर की सफाई से संक्रमण के खतरे कम हो जाते हैं।
यानी जो परंपरा हम धर्म के नाम पर निभाते हैं, उसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। धनतेरस सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव मन की सकारात्मक सोच का उत्सव है। जब हम कुछ नया खरीदते हैं या दीप जलाते हैं, तो हमारे मन में आशा और खुशी पैदा होती है। यह दिन हमें सिखाता है, हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है, और यही संदेश है दीपावली का भी। अब बात करते हैं पूजा विधि की। शाम के समय घर को साफ सुथरा कर दरवाजे पर रंगोली बनाइए, दीपक जलाइए और मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा कीजिए। नए बर्तन, सिक्के या सोने की वस्तुएं लेकर उनका पूजा में प्रयोग करें, फिर घर में सुरक्षित रख दें। कहा जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी साल भर शुभ फल देती है। आज के भौतिक युग में लोग धनतेरस को सिर्फ शॉपिंग डे समझने लगे हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो असली धन है सदाचार, ज्ञान और परिवार का प्यार। और यही उद्देश्य है हमारे चैनल नॉलेज विद डेव का, कि हम सब मिलकर सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि ज्ञान का धन अर्जित करें। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर एक दीपक सिर्फ घर के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की अंधकार दूर करने के लिए भी जलाइए, क्योंकि जब मन प्रकाशित होता है तभी असली लक्ष्मी आती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने कुछ नया सीखा, कुछ महसूस किया, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक नॉलेज विद देव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम आपको इतिहास के साथ वो सच्चाई दिखाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देती है। धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक आत्मिक संदेश है कि अंधकार चाहे जितना भी हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। जय मां लक्ष्मी, जय धनवंतरी भगवान, और आपको व आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।